हालेलुया। आज हम मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। हम मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में सीखेंगे और ख़ास करके मैंने आपको बताया मध्यस्थता का मतलब होता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हमें खड़ा होना है। यहेजकेल नबी की किताब में परमेश्वर ने कहा, मैंने बाड़े में देखा और वहाँ कोई नहीं था, यानी बाड़े को सुधारने वाला कोई नहीं था। परमेश्वर और लोगों के बीच में बिछुई कोई नहीं था, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मध्यस्थता, जब मध्यस्थता की जाती है तो परमेश्वर के फैसले हम पलट सकते हैं अगर हम सही तरीके से मध्यस्थता करें। जब सदोम और गमोरा को परमेश्वर तबाह करने जा रहा था तो अब्राहम ने लूत के लिए वहां मध्यस्थता की थी, है ना। वो 10 पे आके अटक गया। अगर अब्राहम ने थोड़ा और कम बोल दिया होता तो सदोम और गमोरा ने बच जाना था। पर परमेश्वर का इच्छा भी इतना था कि अब्राहम यहां तक ही आए, इससे आगे न जाए। और हम फिर देखते हैं यिर्मयाह नबी ने इज़राइल के लिए परमेश्वर के विरुद्ध लगातार प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसको साफ कहा कि तू इन लोगों के लिए प्रार्थना करना क्या कर दे, छोड़ दे, मैं नहीं सुनूंगा तेरी। और ये 3 बारी यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने कहा, पर यिर्मयाह नबी ने तीनों बार ही परमेश्वर की नहीं सुनी और लगातार इंटरसीड करता रहा। 3 बारी मूसा को परमेश्वर ने कहा, मैं इस जाति को खत्म कर दूंगा, तेरे से एक नई जाति बनाऊंगा। और तीनों बार मूसा ने इंटरसीड किया और परमेश्वर की इच्छा को बदल दिया। मध्यस्थता की प्रार्थना में वो पावर है जहां आप परमेश्वर के फैसलों को बदल सकते हैं। और मध्यस्थता की प्रार्थना हमें क्यों करनी है? अक्सर मसीह लोग अपने दायरे में सिमट के रह जाते हैं और हम खोए हुए लोगों के लिए दुआ नहीं करते। हम सोचते हम बच गए, बस काफी है जी, हमें टिकट मिल गया, हमें वीजा मिल गया, स्वर्ग का हो गया। अगर आप गॉस्पेल शेयर नहीं कर सकते हैं, हर एक को अलग अलग सेवा दी गई है, पर प्रार्थना की सेवा सबको दी गई है। और जितना ज्यादा समय आप मध्यस्थता की प्रार्थना में बिताएंगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर के सम्मुख जब आप जाएंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। आप इस बात को याद रखें कि प्रचार करने वाले थोड़े हैं पर उनको सपोर्ट करने वाले ज्यादा हैं। रेनोल्ड बोंके जब प्रार्थना करते थे स्टेज के पीछे 250 लोग नॉन स्टॉप उन्हीं के लिए प्रार्थना करते थे। वो क्या प्रचार करे वो सुनते नहीं थे। जब पतरस ने प्रचार किया तो 119 लोग वहां बैठे दुआ कर रहे थे। और जब पतरस ने प्रचार किया 3000 लोगों के हृदय छिदे और सब ने तौबा की, पश्चाताप किया, प्रभु के पीछे आए। रिवाइवल लाने वाली अगर कोई प्रार्थना है तो मध्यस्थता की है। तो मध्यस्थता की प्रार्थना एक चक्रव्यूह है। क्या है? चक्रव्यूह। एक ऐसा शैतान ने आपके चारों पासे एक ऐसा ताना बाना बुन रखा है कि आप उसमें उलझते चले जाओ। कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी बच्चों की प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी कुछ। इस तरह से वो आपको क्या करके रखता है? उलझाए रखता है आप, ताकि उस जंजाल से आप बाहर ना हो। ये चीज सही होती है तब तक दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी सही तो तीसरी बिगड़ जाती है ना। एक बीमारी ठीक हुई दूसरी लग गई, दूसरी ठीक हुई तीसरी लग गई, और वो आपको एक चक्रव्यूह में फंसा के रखता है। तो महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना सीखा था पर बाहर निकलना नहीं सीखा। हमारा जो, इसको इंग्लिश में स्ट्रेटजी बोलते हैं, मतलब रणनीति बोलते हैं, शैतान के खिलाफ रणनीति। तो जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है या मध्यस्थता की प्रार्थना है, ये वो प्रार्थना है कि हम दुश्मन को उसके बिल से बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं हम? दुश्मन को उसके बिल से बाहर निकालते हैं। आप कभी भी शैतान के किंगडम में एंटर करके उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते, क्योंकि वहां से रेस्क्यू करने वाला आपके लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले आपको वहां से बाहर निकाला है। अब आपको क्या करना है? शैतान को उसके किले से बाहर खींचना है। आजकल आप YouTube पे देखते हैं ना, पादरी लोग दुष्ट आत्माओं के साथ इंटरव्यू करते रहते हैं। कहाँ से आया तू, मुझे जानता है ना,
दुष्ट आत्मा को बताने की जरूरत नहीं, तो मुझे जानता है, वो सबको जानता है। वो उसके साथ करोड़ों वर्ष था, ये भी नहीं इटर्निटी में था वो वहां से। आज 4 साल 5 साल 10 साल, मुझे 25 साल हो गए। मैं कितना जानता हूं परमेश्वर को, वो मुझसे ज्यादा जानता है। तो हमें उसके खिलाफ जो रणनीति है परमेश्वर ने हमें बाइबल में सिखाई हुई है कि हमें शैतान के साथ लड़ना कैसा है। तो सबसे पहले हमारा जो लड़ने का स्टाइल है वो बाज की तरह होना चाहिए, जैसे हम उकाब कहते हैं। किसकी तरह होना चाहिए? उकाब की तरह। उकाब अपने शिकार को कभी उसके टेरिटरी में नहीं मारता। उकाब उसको उठाकर आसमान में ले जाता है। कहां ले जाता है? आसमान में ले जाता है, और 1-2 किलोमीटर नहीं, 13-14 किलोमीटर ऊपर ले जाता है, जहाज से भी ऊपर, और वहां से फेंक देता है, और उससे पहले नीचे पहुंच जाता है। स्पीड कितनी है कि उससे पहले नीचे पहुंच जाता है, और वो तो आसमान में खत्म हो जाता है, और फिर उसको उसी की टेरिटरी पे मार के खा जाता है। तो दुश्मन को अपनी टेरिटरी में। अब जब हम देखते हैं दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि दाऊद को फलिस्ती लोग दाऊद को घेरने के लिए आते थे। दाऊद कभी उनको मारने के लिए नहीं गया, पर वो आते थे, और दाऊद को खबर मिलती थी कि फलिस्तीनियों ने तुझे क्या कर लिया। और दाऊद कहां जाता था सबसे पहले? चरणों में, गढ़ में। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट प्रार्थना, इंटरसेशन की प्रार्थना। वो जाकर पूछता था तू चलेगा कि नहीं, तू मेरे आगे जाएगा कि नहीं, मैं जाऊं कि नहीं। और तब परमेश्वर क्या बोलता था? जा। और जब परमेश्वर दाऊद को विजय दिला देता था तो दाऊद आके क्या बोलता था? मैं जीत गया? कभी नहीं। वो कहता है यहोवा मेरे आगे आगे गया और मेरे दुश्मन पर टूट पड़ा। और बाइबल कहती है कि दिन में अकेले 40-40 हजार को मार देता था, है ना। एक आदमी को कत्ल करने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं, और उस टाइम गर्दन काटने की प्रथा नहीं थी। दाऊद के पास जो तलवार थी वो भौंकने वाली थी। हमारे भारतीयों के पास तलवार थी गर्दन काटने वाली, और दाऊद के पास कौन सी तलवार थी? मारो खींचो। मारो और खींचो। तो पहले मारेगा फिर खींचेगा, कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। और फिर दूसरे को मारेगा, फिर तीसरे को मारेगा, फिर चौथे को, फिर 40 हजार को मारने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब यहोवा की सहायता होती है तो फिर टाइम नहीं लगता। इसी तरह हमें सीखना है कि परमेश्वर के तरीके से हमें लड़ना है। परमेश्वर ने जो तरीका हमें दिया है उस तरीके से हमें इंटरसीड करना है। और मध्यस्थता की प्रार्थना में घुसने से पहले या मध्यस्थता की प्रार्थना करने से पहले कुछ सिस्टम है जो हमें फॉलो करने होते हैं। हमें उस पोजीशन में आना होता है कि हम जब मध्यस्थता में जाएं तो खाली हाथ ना आए, वहां से हम क्या करके आए? जीत के आए, फतहमंद होके आए। और आप दुनिया के अंदर देखेंगे, एक समय था जब साउथ अमेरिका के अंदर ये ड्रग्स माफिया बहुत हाई लेवल पर था, है ना। कोलंबिया जो देश था वो ड्रग्स के मामले में माना जाता है। आज भी आपने वेनेजुएला के बारे में सुना होगा, कई कंट्री वहां खत्म हो गई हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स। तो कोलंबिया के अंदर पास्टर लोगों ने यूनियन इकट्ठा की और उन्होंने मिलकर पूरे कोलंबिया के लिए प्रार्थना किया। काली शहर ऐसा शहर था जहां सबसे ज्यादा ड्रग माफिया का क्या था? अड्डा था। और उन्होंने कई पास्टरों को मारा भी। पर जो उनका सरगना था उसने कहा अभी तक हम छोटे छोटे को मारे, मेन को मारेंगे। तो एक पास्टर को मारने के लिए उसकी कलीसिया में गया और वहां उसका परिवर्तन हो गया और वो खुद बाद में पादरी बन गया और कोलंबिया से ड्रग्स पूरी तरह खत्म हो गया। तो जीतने के लिए हमें एक सिस्टम में आना पड़ता है। चक्रव्यूह में घुसने के लिए, चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमारे पास हमें स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। तो जो पहली कंडीशन है मध्यस्थता की प्रार्थना में आने के लिए वो है हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखें, है ना। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो आपकी प्रार्थना शुरू कैसे होनी चाहिए?
पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 से 19 पढ़ेंगे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। हाँ, तो यहाँ पे क्या करता है, क्या करते रहो निरंतर, और दूसरा काम क्या करो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद करो। और तीसरी बात क्या लिखा, आत्मा को न बुझाओ। कैसे बुझती है आत्मा? हाँ, जब हम स्पेंड टाइम नहीं करते, प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, जब हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते। सबसे पहले सुबह की खुराक हमारी क्या है, डेली ब्रेड यानी परमेश्वर का वचन। तो आत्मा अगर बुझ गई तो आप प्रार्थना भी नहीं कर सकते हो, और आत्मा बुझ गई आप प्रार्थना क्या, बाइबल भी नहीं पढ़ पाओगे। फिर आपका जो लाइफ है एकदम ड्राइनेस से भरा होगा, सूखा जीवन। तो कहता है कि तुम क्या करो, निरंतर प्रार्थना करो, नॉन स्टॉप प्रार्थना करते रहो। मतलब निरंतर प्रार्थना करने का मतलब हमेशा प्रार्थना के एटीट्यूड में रहो। उठते बैठते खाते पीते घर में काम कर रहे हो, है ना, बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, इस्त्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लगातार परमेश्वर को थैंक्स करते रहो, परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहो, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते रहो। और जब भी आप किसी भी चीज में घुसते हो तो हमेशा थैंक्स गिविंग के साथ एंटर करो। जैसे आपने दाऊद कहता है ना कि धन्यवाद करते मैं उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा, स्तुति गाते हुए उसके चरणों में आऊंगा, उसके धाम में आऊंगा। तो प्रेज एंड वर्शिप एंड थैंक्स गिविंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए। दाऊद जब गढ़ में जाता था प्रेज एंड वर्शिप करता था, वो परमेश्वर की महिमा करता था। और जब प्रभु की उपस्थिति आती थी फिर डेविड उसके साथ डील करता था, परमेश्वर के साथ। ये थोड़ी वो 5 मिनट पूछ के आ गया और चला गया युद्ध में, वो घंटों स्पेंड करता था टाइम, घंटों वहीं बैठा रहता था वो, जब तक वो पूरी तरह से फिल ना हो जाए, भर ना जाए, वो बाहर नहीं आता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लगातार प्रार्थना करनी है, डरना नहीं, पीछे नहीं हटना, धन्यवाद करते रहना है परमेश्वर को। चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा है, चाहे आपके साथ बुरा हो रहा है, लगातार धन्यवाद करो। कोई बैड न्यूज आई तो भी थैंक बोलो, कोई गुड न्यूज आई तो भी थैंक यू बोलो। अब जब अय्यूब के पास बैड न्यूज आई, मैं अकेला रह गया, तेरा वो घर भी उजड़ गया, तेरा खेत भी जल गया, तेरे सारे बच्चे भी मर गए, मैं अकेला है। हर सेवक हर 5 मिनट के बाद एक बोलना खत्म नहीं करता तो दूसरा आके बैड न्यूज दे रहा है, दूसरा खत्म नहीं करा तीसरा आके बैड न्यूज दे रहा है। इस तरह सब चारों तरफ से उसको क्या मिल रही है, बैड न्यूज। अभी क्या बोलता है, तूने दिया, तूने लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। तो अय्यूब क्या है, अवसरवादी आदमी नहीं है, स्वार्थी आदमी नहीं है। ये हर परिस्थिति में प्रभु को क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि जब उसके बेटा बेटी पार्टी पुर्टी करते थे तो अगले दिन उनके लिए सेक्रीफाइस करता था कि कहीं इन्होंने पी पा के कुछ गड़बड़ तो ना कर दी हो। उनको शुद्धिकरण करता था उनका, वो अपने पास बुला के, बहुत सिंसियर था ये। तो मसीहत के अंदर, हमारे अंदर फॉर्मेलिटी नहीं, सिंसियरिटी होनी चाहिए। प्रार्थना करो सिंसियरिटी के साथ, बाइबल पढ़ो सिंसियरिटी के साथ, जो भी करना है दिल से करो, सही तरीके से करो। हम क्रिश्चियन है इसलिए हमें बाइबल पढ़नी, ऐसा नहीं है। हमें रट्टू तोता नहीं बनना, कैसे ऐसे करके लगे रहो। हमें प्रैक्टिकल आदमी बनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कहता है, आत्मा न बुझाओ। आपकी आत्मा कब बुझती है, जब आप अपने शरीर को पूरा मौका देते हो, शरीर के सुनते हो, आपकी आत्मा बुझ जाती है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी कमरे कसी रहें और तुम्हारे दीपक जलते रहें। आत्मा लगातार उस ज्योति में बनी रहे, और जब आपका आत्मा उसमें बना रहेगा तो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बना रहेगा। हनोक और एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में इसीलिए चलते थे क्योंकि यहोवा, ये क्या बोलता है कि सेनाओं की यहोवा की धुन मुझे खा गई। वो कहता है सेनाओं के यहोवा के लिए मुझे धुन है। वो धुन का मतलब क्या है, वो आत्मा उसकी जागृत थी हमेशा।
झील था उसके अंदर। ये झील कहाँ से आता है? ये आत्मा से आता है। अब जिस आदमी की आत्मा बुझ गई वो कुछ नहीं कर सकता। वो फिर वो ठंडा ही है। और ठंडे बाइबल में प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है ना, तू ठंडा ना गर्म है, गेट आउट, मैं तुझे उगल दूंगा। क्या तू ठंडा हो जाए तो गर्म हो जाए। वो कहता है सर गर्म रहो। वो ठंडे लोगों को प्रभु और गुनगुने लोगों को पसंद नहीं करता, वाइब्रेंट लोगों को पसंद करता है, जो हमेशा शेकिंग करते रहते हैं। तो आत्मा नहीं बुझनी चाहिए हमारी। आत्मा बुझ गई सब खत्म है। फिर शैतान को हमें मारने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो ऐसा बूढ़ा शेर है जो चल फिर नहीं सकता, पर एक जगह पे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एम्बुश लगा के बैठा रहता है। हाँ, और जो लूला लंगड़ा आता है उसको पकड़ के खा लेता है। लूला लंगड़ा का मतलब जो मसीह में अपाहिज है, जिन्होंने अपने हाथ पैर सुडौल नहीं किए हुए, फिजिकली तो फिट है पर स्पिरिचुअली डिस्क्वालिफाइड है। अगला जो हमारा स्टेप है वो हमेशा अपने आप को जांचते रहो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते रहो, अपने बारे में सचेत रहो। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 पढ़ेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यहाँ वो क्या कहता है? अपने आप को क्या करो? परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हम हर रोज अपने आप को जांचते रहें। अगर हम 19 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। तो हमें अक्सर हम कमजोर हैं अपनी भूल चूक को समझने में। इसलिए कोई आए और हमें बताए कि आपकी भूल चूक क्या है। दाऊद ने पाप किया और उसको अपनी भूल चूक समझ नहीं आई और वो लाइफ एंजॉय कर रहा था। अब रास्ते का कांटा साफ हो चुका था। अक्सर हम भी रास्ते का कांटा साफ करके खुश हो जाते हैं, पर वो कांटा कहीं ना कहीं चुभता ही रहता है। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये तो हद हो गई, मेरा भगत कहां चला गया। फिर नतान नबी को भेजा दाऊद को उसकी भूल चूक बताने के लिए। तो हम लोग क्या है, अपनी भूल चूक को नहीं समझ सकते, इसलिए हमारे पास एक हेल्पर है, यानी पवित्र आत्मा, जो आपको आपकी भूल चूक बताएगा। तो आपने हमेशा पवित्र आत्मा को अलाउ करना है कि प्रभु मुझे क्या बता, मेरी भूल चूक बता। और जब वो आपको आपकी भूल चूक बताए तो तुरंत ही तौबा करें, डिले न करें। जैसे परमेश्वर आपकी गलती आप पे प्रकट करता है, दाऊद के समान तुरंत टाट ओढ़ लें, डिले न करें। कहीं से तलवार चल पड़े। दाऊद ने पहले डिले की थी, इसलिए तलवार चलनी पड़ी। दाऊद पे तलवार इसलिए चली, परमेश्वर ने कहा तेरा दंड तो दूर कर दिया है पर तलवार तेरे घर से। हाँ। तो जब भी आपको आपका भूल चूक आप पे प्रकट किया जाए, रिपेंट, तुरंत ही डिले न करें और अपनी भूल चूक सुनने के लिए तैयार भी रहें। कई लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं, कोई अपनी कमजोरी को सुनना नहीं चाहता। आदत खराब हो चुकी है तारीफ सुनने की। इसलिए हमें अपने आप को हर रोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। आप ही नहीं, सब लोग, हम लोग क्या हैं, कमजोर हैं, हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। अगर कोई कहता है आई एम परफेक्ट प्रीचर, तो जबान स्लिप हो चुकी है उसकी। जबान किसी की भी स्लिप हो जाती है। आदमी कई बार जोश में क्या से क्या बोल जाता है, उसको समझ नहीं आती मैं क्या बोल गया हूं। अरे कोई नई बात नहीं है, बड़े बोल बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे हैबिट में है बड़े बोल बोलना। तो आदमी फ्लो में आके बोल जाता है। तो इसलिए अपनी भूल चूक को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है और किसी के भी बस की बात नहीं है। इसलिए हमें
सहायक दिया गया कि हम अपनी भूल चूक को समझें, और पवित्र आत्मा हमें सत्य मार्ग पे इसलिए लेके जाएगा। जब हम सच्चे मार्ग पे चलना है उससे पहले हमें अपनी भूल चूक को समझना है, और जब हमारी भूल चूक हो गई तब प्रभु से हम तौबा करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम शुद्ध हो जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा पवित्रता में चलें। एवरी डे आपको सफाई की जरूरत है। सुबह उठते ही आप क्या करते हो? सबसे पहले हाथ मुंह तो धोते हैं, ब्रश करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं ना, शरीर की गंदगी साफ करते हैं। तो आत्मा की गंदगी नहीं साफ करनी होती है, वो भी साफ करना है। इसलिए हमें सफाई की जरूरत है। अगर शरीर को बाहर से धो रहे हो तो अंदर से भी धोना है, अंदर वाले को भी सफाई की जरूरत है। इसलिए बाहर से तो संत हो गए हम, सफेद कपड़ा पहन के या भगोया पहन के, पर अंदर का संत कहाँ है? अंदर का संत तो मरा हुआ है। संत अंदर से होना है हमें। तो जांच पड़ताल जारी रहनी चाहिए। अपने आप को जांचते रहो, परखते रहो। हम विश्वास में कमजोर तो नहीं पड़ गए, हमारा विश्वास डगमगा तो नहीं रहा है। और पवित्र आत्मा को हमेशा अलाउ करो अपनी लाइफ के अंदर। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू कर देंगे और जब आप अलाउ करना शुरू कर देंगे पवित्र आत्मा को, तो आपका सेंटिफिकेशन करना शुरू कर देता है। और याद रखिए, बाइबल कहती है कि जो पवित्र लोग हैं शैतान उनको कभी हरा नहीं सकता, और शैतान कभी किसी प्रोफेट के ऊपर हावी नहीं हो पाया। बाइबल में साफ लिखा हुआ है। एक सिंगल प्रोफेट के साथ वो डील मिसलीड नहीं कर सका उनको, एक को भी नहीं। राजा मिसलीड हो गए पर प्रोफेट्स नहीं हुए। प्रोफेट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो लगे रहे, यहोवा की धुन में लगे रहे। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमेशा अपने आप को यीशु के लहू में कवर करके रखो। एवरी डे यीशु के लहू से अपने आप को धोया करो। अपना उठना आना जाना, अपना हर चीज को लहू के बाड़े में रखो, है ना। जैसे आज सुबह मैंने आपको वचन भेजा था तीमुथियुस से, वो कहता है घर में कुछ आदर के पात्र हैं और कुछ निरादर के पात्र हैं। तो निरादर का पात्र, जैसे मैंने पिछले बार मोआब के बारे में बताया था कि धोने का पात्र है ना। हाँ, वो पात्र है निरादर का पात्र। और आदर का पात्र क्या है? जिस थाली में आप भोजन करते हैं। आप पार्टी पुर्टी में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, वो साफ सुथरा होते हुए भी आप वहां से उठाते हैं टिश्यू पेपर से, और फिर भी आप अपनी प्लेट को क्या करते हो? क्योंकि आपने उसमें क्या करना है? खाना खाना है। आपको हाइजीन का बहुत ध्यान है। तो इंटरनल हाइजीन का क्या होगा? उसके लिए एकमात्र साबुन यीशु का लहू है। तो एवरीडे अपने आप को क्या करो? लहू में धोते रहो, लहू में कवर अप करो अपने बच्चों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी हर चीज को। और जब आप लहू में कवर अप होंगे तो शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा तो जरूर, पर वो सफल नहीं होगा। जैसे 53:14 में लिखा हुआ है, 57:14 में कि कोई भी तेरी हानि के लिए बनाएगा कोई भी हथियार तुझ पर प्रबल नहीं होगा, है ना। बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी सुपरमैन की, तो उसके सामने दुश्मन आते हैं और मशीन गन से गोली चलाते उस पर, और सब गोलियां एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, ऐसे खड़ी हो जाती है दीवार, और वो ऐसे करता है सारी नीचे गिर जाती है। मैं वो देख के ना मुझे बड़ा जोश, हाँ क्या बात है, ऐसी ताकत हमारे पास भी होनी चाहिए। और मसीह यीशु में ये पावर आपके पास है कि आप शैतान के हर तीर को बुझा सकते हो, है ना। मैंने एक और फिल्म देखी थी उसकी कि एक आदमी उस पर गोली मारता है, गोली आंख तक आती है उसके, और वो उंगली टर्न करता है और गोली मुड़ के उसी आदमी को लग जाती है जिसने चलाई थी, और आदमी मर जाता है। तो आप भी सुपरमैन है यीशु मसीह में। आपकी तरफ आने वाला हर एक तीर को आप पकड़ सकते हो अगर आप यीशु के लहू में कवर अप हो।
अगर आपको यीशु मसीह की उपस्थिति में जीना आ गया तो शैतान के हर एक जलते हुए तीर को आप बुझा सकते हो, जो हमने इफिसियों 6 अध्याय में पढ़ा था। पर वो तीर हमें लगते क्यों हैं? क्योंकि हम सिस्टम में नहीं चलते। परमेश्वर की जो रणनीति है हमें उसमें चलना है। हमें अपनी तरफ से कोई रणनीति नहीं बनानी शैतान के खिलाफ, क्योंकि परमेश्वर हमें जो युक्ति देता है, जैसे दाऊद कहता है कि यहोवा ने मेरी उंगलियों को क्या कर दिया, युद्ध करना सिखा दिया। यहोवा ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैं पीतल के धनुष को भी झुका सकता हूं। अगर आप देखेंगे तो दाऊद फिजिकली इतना स्ट्रांग आदमी नहीं था जितना साउल स्ट्रांग था, इतना दाऊद नहीं था। दाऊद स्किलफुल था परमेश्वर के कार्यों में, आत्मिक बातों में वो स्किलफुल था, इसलिए वो बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया। इसलिए तो दाऊद कहता है कि युद्ध यहोवा की ओर से है, घोड़े रथ से कहता कोई युद्ध नहीं जीतता मैं, यहोवा की सहायता से। तो मध्यस्थता का युद्ध भी आप यहोवा की सहायता ही से जीतोगे। अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ कुछ किसी काम की नहीं। तो शैतान हमेशा तीर चलाता रहेगा, अपने तरकीबें लड़ाता रहेगा, पर एवरी डे आप अपने आप को यीशु के लहू में कवर करते हो। सुबह उठते यीशु के लहू में कवर करते हो, रात को यीशु के लहू से धुलते हो, सोने से पहले, बेड में जाने से पहले आप अपने आप को यीशु के लहू से धोते हो, क्लीन हो जाते हो, कोई भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं रहता। और तब आपका जो रात है वो भी जो बैटलफील्ड, असली रात को ही युद्ध होता है। आप तो सो गए पर युद्ध बंद नहीं होता है ना। इसलिए कई देशों में होल नाइट प्रेयर भी चलती है, और बहुत से लोगों को भारत में पता नहीं होल नाइट प्रेयर में कितनी पावर है और वो करनी कैसी चाहिए। कई लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, स्पिरिचुअल वॉरफेयर करता हूँ, पर मुझे नींद आ जाती है और फिर मैं सो जाता हूँ। तो मैं कहा जीता कौन? उसने तो आपको पहले सुला दिया। अब दुश्मन ने आपको सुला दिया, फिर जीत किसकी हुई? टाइमिंग क्या है आत्मिक युद्ध का, वो हमें पता होना चाहिए। आपको सुबह 3 बजे उठने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उससे लड़ना है तो 3 बजे के बाद तो प्रभु का समय है, 12 से 3 उसका है। अंधकार की शक्तियां 12 से 3 में बहुत एक्टिव होती हैं, उस दौरान लड़के दिखाओ। तो जो मध्यस्थता की प्रार्थना है उसे आप कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम रात को जब भी, पर उसमें जाने से पहले आपका प्रोटेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होने चाहिए, सब ताम झाम साथ से। तो यीशु का लहू आपको ऑल राउंड प्रोटेक्शन देता है। और जब आप यीशु के लहू से नहा गए होते हैं, यीशु के लहू में कवर अप हो जाते हैं, तो इमीडिएटली जो चौथा स्टेप आता है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई आ जाता है। क्या आ जाता है? पवित्र आत्मा का अगुवाई आ जाता है। अगर आप गलातियों 5:16-17, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप कवर अप हो गए तो पवित्र आत्मा इमीडिएटली आपको क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट कर लेता है और आपके जीवन में वो कंट्रोल कर लेता है। और तब आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत होती है। अब शरीर और आत्मा आपस में क्या करते हैं? फाइट करते हैं। आपका शरीर आराम करना चाहता है, आपका शरीर मजा करना चाहता है, आपका शरीर एंजॉय करना चाहता है, पर आत्मा आपको वहां से खींचना चाहता है। शरीर चाहता है चलो अगली बार चले जाएंगे जी, है ना। मैं बहुत से लोगों को पूछता हूँ संडे जाने का मकसद क्या है, संडे चर्च जाने का मकसद क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि मैं संडे चर्च किस लिए जा रहा हूं। 90% लोग तो हाजिरी लगाने जाते हैं, कोई स्कूल नहीं है।
अगर मुझे नहीं पता मैं संडे चर्च क्यों जा रहा हूँ, मैं संडे चर्च चला रहा हूँ और मुझे नहीं पता मैं चर्च क्यों चला रहा हूँ, क्या मकसद है इसके पीछे, उद्देश्य क्या है? बर्तन रेडी नहीं है, उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। जूठा बर्तन प्रभु इस्तेमाल नहीं करता, गंदा बर्तन प्रभु इस्तेमाल नहीं करता। जो सही बर्तन होता है प्रभु उसको इस्तेमाल करता है। तो इसलिए वो यहूदा तीमुथियुस दूसरा अध्याय में पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलता है कि अपने आप को क्या रख, शुद्ध रख, ताकि तुम मालिक के काम आ सके, उस हर एक भले कार्य के लिए तो तैयार रह सके। परमेश्वर कभी भी अशुद्ध और अशुद्ध चीजों को इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उसने कहा मोआब मेरा धोने का पात्र है और एदोम पे मैंने जूता फेंका है, रिजेक्ट कर दिया। उसे धोने का पात्र नहीं चाहिए, उसे आदर का पात्र चाहिए। तो बिना पवित्र आत्मा के आप आदर का पात्र भी नहीं बन सकते। तो आदर का पात्र बनना बहुत जरूरी है, और ये आत्मा है जो आपको आदर का पात्र बनाता है। आपको अपनी शरीर की डिजायर, लस्टफुल डिजायर को मारना है। प्रार्थना अपने आप में एक युद्ध है, बाइबल पढ़ना अपने आप में एक युद्ध है। ये शरीर कहता है कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे, कल कर लूंगा प्रार्थना, कल कर लूंगा। और एक अनपढ़ आदमी कबीरदास भी बोल के कि आज करो सो अब, पल में पढ़ ले होगी बहुरी करोगी कब। कल का भरोसा नहीं है, हम आज भी जीते हैं। यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता न करो, आज का दुख आज के लिए काफी है, आज के लिए जियो। और मसीह लोग कल के लिए जीते नहीं, मसीह लोग जीते आज में। कल का हमें पता है हमने कहां जाना है। आप जानते हो इस दुनिया में मसीह लोग अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको पता है क्या पवित्र आत्मा पौलुस को नहीं बचा सकता था, पतरस को नहीं बचा सकता था, इनमें से एक को भी बचाने नहीं आया, इनमें से किसी को भी बचाने, और 500 साल तक किसी को बचाने भी नहीं आया। और मसीह यीशु के 500 साल बाद इस्लाम आ गया, और इस्लाम के 500 साल तक क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड से खत्म हो गई। पूरा वर्ल्ड, यूरोप, अफ्रीका इस्लामिक स्टेट बन गए। फिर ये मसीहत आई कहां से? दोबारा से उन्हीं में से बाहर निकले लोग, इस्लाम से ही लोग बाहर आए। अरे इस्लाम आया कहां से? ये कैथोलिक से ही आया, और इसको डिफीट फिर से पेंटिकोस्ट ने किया। जब इस्लाम के लोगों ने बाइबल को दोबारा से पढ़ा, उनको पता चला हम कहाँ गलत कर गए, तब फिर वहां से अगली जली। और आप जानते हो सेकंड जो रिवाइवल आया कहाँ से आया? इथोपिया से। कहाँ से आया? इथोपिया से आया, जिसे आप पूस भी कहते हैं, खोजा जहाँ से आया था। और फिर वहाँ से रिवाइवल दोबारा से शुरू हुआ, और तब उन लोगों ने गॉस्पेल नहीं स्प्रेड किया, उन लोगों ने जाकर इंटरसेशन किया। जगह जगह उन्होंने ग्रुप बनाए, अपने ग्रुप बनाए, और उन्होंने कहा कि हमें ना प्रचार नहीं करना, हमें इंटरसीड करना, हमें इस्लामिक वॉर को गिराना है। और फिर इन्होंने जब स्ट्रांगली अपने ग्रुप बनाने शुरू किए, पहाड़ों पे जाकर इन्होंने घंटों घंटों उस देश के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। कोरिया के अंदर माउंटेन प्रेयर माउंटेन्स हैं, वो पहाड़ों पे जाकर उन्होंने गुफाएं बनाई हुई है, उसके अंदर बैठ के वो डे एंड नाइट प्रार्थना करते थे। बारी लगा देते थे, एक आएगा दूसरा जाएगा, जैसे हमने चेन प्रेयर बनाई थी। मध्यस्थता की प्रार्थना ऑलमोस्ट चेन प्रेयर के साथ ही जुड़ती है। और कोरिया के अंदर रिवाइवल आया, इथोपिया में रिवाइवल आया, स्पेन के अंदर रिवाइवल आया, और उस स्पेन में रिवाइवल ने इस्लाम को खत्म किया यूरोप से, अफ्रीका से। अब इस्लाम सिमट के रह गया है अरब में। जो रियल इस्लाम है वो आपको दिखेगा नहीं कहीं भी, वो सिर्फ आपको रियाद या ये क्या कहते हैं, मक्का मदीना के आसपास दिखेगा। रेस्ट ऑफ गल्फ कंट्री में भी खत्म हो चुका है। लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया, अपने नाम क्या गया, एक्स मुस्लिम लिखते हैं।
जैसे जैसे आंखें खुलती जाती, रिवाइवल लोगों की आंखें खोलता है। तो गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मध्यस्थता की प्रार्थना बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई और सामर्थ्य के बिना नहीं कर सकते। और जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना गड्ढों को ढा देती है। यहोवा की आत्मा की सहायता से सब कुछ होता है। इसलिए जकरिया नबी क्या बोलता है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, सब कुछ टल जाएगा। तो पवित्र आत्मा ये पहाड़ टल जाता है। प्रेरितों के काम 10:38 पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और समर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब यहाँ पे यीशु मसीह कौन है? खुद परमेश्वर है। अब इस परमेश्वर को इस धरती पर मनुष्य रूप में किस चीज की जरूरत थी? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य। और कहता पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के पाने के बाद यीशु मसीह सब काम करता रहा, उससे पहले नहीं। उसके बाद जब पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया, सामर्थ्य पाया, तब यीशु मसीह शैतान से भी लोगों को छुड़ाना शुरू किया, शैतान के सताए हुए लोगों को छुड़ाना शुरू किया। फिर आप और हम कौन है? हमें कितनी ज्यादा जरूरत है? तो क्या हम बिना पवित्र आत्मा के काम कर सकते हैं? अगर यीशु मसीह नहीं कर सका तो आप कैसे कर सकते हैं? मैं कैसे कर सकता हूं? तो इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट इतनी ज्यादा जरूरत है। अगर हमारा प्रभु उसके बिना कुछ नहीं कर सका, आया भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही था इस दुनिया में, गया भी पवित्र आत्मा के द्वारा, जिया भी पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में मुर्दों में से भी जी उठा। उस आत्मा को आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? तो मसीह जीवन की जो मेन की है वो पवित्र आत्मा है। इसके बिना आप खुदावंत की सेवा नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंस समझिए आप इसको कि पवित्र आत्मा का अगुवाई में यीशु मसीह ने सब कुछ किया। उसके बाद प्रेरितों ने वही किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सारे काम किए उन्होंने। आज किसकी अगुवाई हो रही है? किस तरह की अगुवाई पवित्र आत्मा की है? मैं बहुत हैरान होता हूं जब लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रोफेसी करते हैं, घर, पैसा, बीजा, फलाना फलाना फलाना। बहुत खतरनाक बात है। पवित्र आत्मा आपको कभी भी मिसलीड नहीं करेगा। अगर हमें पवित्र आत्मा ने मिसलीड कर दिया तो फिर लीड कौन करेगा? फिर कहानी खत्म। और राजेश खन्ना ने गाना गया था ना कि मतलब आग कोई भड़के तो सावन बुझाए, और कहता अगर सावन आग भड़काए तो कौन बुझाए? अगर शैतान हमें मिसलीड करे तो पवित्र आत्मा में लीड करे, अगर पवित्र आत्मा में मिसलीड करे तो खत्म कहानी हमारी। और उसके बाद वो ज्यादा दिन रहा नहीं फिर। तो हमें समझना इंपॉर्टेंस को, हल्के में ले लेते हैं हम, बहुत हल्के में। मैं तो आज देखता हूं पवित्र आत्मा कुछ है ही नहीं, वैल्यू खत्म कर दी उसकी। उसके नाम से झूठ बोल के आत्मा मुझे ये कह रहा है, आत्मा मुझे वो कह रहा है, मैं आत्मा में ये देख रहा हूं, मैं आत्मा में वो देख रहा हूं। बताओ, आत्मा में आदमी देख रहा है सफेद रंग का एक्टिवा आपके घर में, वो कहता है नहीं हमारे पड़ोसी के पास है, बजाओ ताली, कम से कम एक्टिवा तो आया सफेद रंग का। आत्मा ये दिखाता है, आत्मा आपके सीक्रेट सिन प्रकट करेगा, आपके उस गहराई को जहां फंसे पड़े उसके पीछे क्या बात उसको प्रकट करेगा। एक्टिवा से क्या लेना देना प्रभु का? सावधान रहना है। होली स्पिरिट के बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं लेनी अपने आप में। ये वचन पढ़ने हमने कि यीशु मसीह खुदाबंद होते हुए अगर उसको पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के अभिषेक की जरूरत थी और तब जाके उसने अच्छे काम करने शुरू किए, तो आप और मैं जो हम पैदा ही पाप में हुए, हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। हमारा गुजारा ही नहीं है।
डरना चाहिए, मैं थरथराना चाहिए कि अगर आत्मा मेरे साथ नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे प्रभु की सेवा करूंगा। पवित्र आत्मा मुझे अपवित्रता में जीना नहीं सिखाता, फैशन में जीना नहीं सिखाता, दुनिया के साथ चलना नहीं सिखाता। वो मुझे आत्मा में चलना सिखाता है कि मुझे स्वर्ग का नागरिक बनना कैसे। वो मुझे प्रिपेयर करता है स्वर्ग के लिए। परमेश्वर क्या है कि उसने मुझे खड़ा करना है। कैसे करेगा वो मुझे खड़ा? आप जानते हैं फौज में जब भर्ती होती है उनको ट्रेन कौन करता है? एक मामूली हवलदार, CHM बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? और अफसरों को भी वही ट्रेन करता है। अफसरों को कौन ट्रेन करता है? वही हवलदार, CHM। और वो सब अफसर भी उसको क्या बोलते हैं? उस्ताद। अफसर भी उसको क्या बोलते हैं? उस्ताद। और कूटता भी उनको। जब अफसरों की ट्रेनिंग होती है उनको कूटने वाला जनरल नहीं होता है। कूटने वाला कौन है? एक उस्ताद है, मामूली हवलदार, जिसको बाद में उसने उनको सैल्यूट भी मारना है। वो उनको ट्रेन करता है, तब जाके वो अफसर बनते हैं। तो हमारा उस्ताद पवित्र आत्मा है, पर वो हवलदार नहीं है। हम चेले, वो हमें ट्रेन करता है। और जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो तब आप शैतान को हरा सकते हैं। याकूब 4:7 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। अब जब आप पवित्र आत्मा की इंपोर्टेंस को समझ गए, सब कुछ आपके पास आ गया, तो कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन रहो, यानी आत्मा के अधीन रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का हिस्सा है, वो अलग नहीं है। और जब हम इसके अधीनता में अपने आप को सबमिशन में ले आएंगे तो हम, वो कहता है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। और ये शैतान, छोटे छोटे शैतानों के बारे में नहीं बात हो रहा है, ये मेन लीडर के बारे में बात कर रहा हूं, जो उनका अगुवा है मेन। वो कहते तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इफिसियों 6:16-17 पढ़िए, 16 और 17। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और यहाँ पे अब हमें कहता है आर्मर ऑफ गॉड हमने पहन लिए। पवित्र आत्मा से प्रेरित होने के बाद हम आपको वो पूरी तरह से आर्मर्ड कर देता है। क्या कर देता है? आर्मर्ड। अब पवित्र आत्मा ने आपको युद्ध के करने के सारे तरीके सिखा दिए और वो आपको फुली कवर अप कर लेता है। आपको हेलमेट भी पहना देता है, झिलम भी पहना देता है, ढाल भी, तलवार भी, बेल्ट भी, जूते भी, कंप्लीट आपको प्रिपेयर कर देता है, एक कंप्लीट फौजी बना देता है। और तब आप उसका, शैतान का जब आप सामना करते हो तब वो आप उसके बिल से बाहर निकाल देते हो। और जब वो अपनी टेरिटरी से बाहर आ जाता है फिर हमारी टेरिटरी में हमें हरा नहीं सकता और हम उसे पूरी तरह से डिफीट कर सकते हैं। तब आप अपनी लस्ट के ऊपर जीत जाते हो, आप अपनी आंखों की लस्ट के ऊपर जीत जाते हो, आप अपने शरीर के ऊपर जीत जाते हो। असली लड़ाई के हथियार जो है ना, आपके शरीर के हथियार ही है। आपके हाथ पैर, आपके 5 सेंसेस ही असली दुश्मन भी है आपके, और असली हथियार भी यही है। ये कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में। और जब आपने शैतान को हरा दिया तो आपकी सारी बाधाएं दूर, और तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो, हेयरिंग द वॉइस ऑफ गॉड। और ये मध्यस्थता करने वाले हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाना कि परमेश्वर बोल रहा है? अब्राहम के अंदर कोई खास बात थी, और जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी तो एकदम से पहचान गया कि ये कौन बोल रहा है। अक्सर अब्राहम क्या था? एक मूर्ति बनाने वाला था वो। अब्राहम के टाइम मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ देखेंगे तो मूर्तियाँ हैं, और अब्राहम उनके बीच में रहता था। पर
उन मूर्तियों ने अब्राहम का पीछा कभी नहीं छोड़ा। उन मूर्तियों ने अब्राहम का पीछा कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि अब्राहम के संतानों ने अपने घर में गृह देवता भी रखे। गृह देवता कौन होते हैं? आपके पुरखे, पुरखे बुजुर्ग साढ़े पुराने पुराने जो मर गए, उनके पुतले बना के रखते थे लोग। गृह देवता कोई अलग से देवता नहीं था वो। गृह देवता वो है जो आपके पुरखे हैं। वो सब धर्मों में, हिंदू धर्म में भी श्राद्ध आते हैं ना जब, तो वो चूल्हे पे रखते हैं गृह देवताओं के लिए सामान, पुरखों के लिए, अपने पुरखों जो मर गए उनके लिए खाना पीना, उनको साथ लेके चलते हैं। इजराइल में भी था ये गृह देवता। याकूब की पत्नी रिचेल गृह देवता लेके आए, और वो एनी की रिचेल बाद में ये भी चलाते रहे। हाँ जी, अब्राहम ने नहीं चलाए, पर जब हम मिस्र से वापस आए तो गृह देवताओं की कमी नहीं थी। आप उस पुस्तक में पढ़ो, क्या कहते हैं, न्यायों की पुस्तक में, यो याजक भी है और गृह देवता भी उसके पास। यहोवा का याजक के पास भी क्या है? गृह देवता। ये शैतान के वो है सिस्टम। पर जब आप उससे डिफीट करके आ गए हो, तब आप परमेश्वर की आवाज को क्लियर सुन सकते हो। इजरायली लोग परमेश्वर की आवाज को कभी सुन नहीं सके। एक आदमी सुनता रहा, 100 हजारों को बताता रहा। पर इसलिए न्यू टेस्टमेंट में कहता है, अगर आज तुम पवित्र आत्मा का आवाज सुनो और अपने हृदय को कठोर न करो। तो परमेश्वर हमसे बातचीत करने को तैयार है। और जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना में जाते हैं तो हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप परमेश्वर की आवाज को क्लियरली सुन सकते हो। उसके लिए आपको खास प्रकार का आदमी होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, उनके हृदय में बात करता है, उनके मन में बात करता है, सपनों में आके दर्शनों के द्वारा उनसे बातचीत करता है। और परमेश्वर के हमसे बातचीत करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है अपने वचन के द्वारा बोलता है। दूसरा तरीका है वो अपने सर्वेंट प्रोफेट के द्वारा बोलता है, और जब उसके भी नहीं सुनते तो वो खुद ही बोलता है। हाँ, तो हमें सावधान रहना है। और हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मसीह व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। इसलिए हर एक मसीह व्यक्ति को योद्धा करके बोला गया है। ये वॉरियर है हम लोग, यीशु मसीह के वॉरियर है हम। वो वॉरियर हैं जो हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, शैतान की अदृश्य शक्तियों से। दुश्मन भी हमारा ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, पर युद्ध के निशान दिखाई देते हैं, वो जख्म दिखाई देते हैं। मैंने एक आदमी को पूछा, यीशु मसीह ने कोड़े क्यों खाए? एक बहुत बड़े प्रचारक अपने आप को कहते थे। मैंने उनको ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया। मैंने कहा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि यीशु मसीह ने कोड़े क्यों खाए? तो उन्होंने बाइबल खोली, ये शायद 53 अध्याय, कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। तो मैं कहा सब चंगे क्यों नहीं हुए फिर? कोड़े खाने का मतलब क्या होता है? कोड़े किसे मारे जाते हैं? सिंदर हो गए हैं? तो सोटा मारने का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन। यीशु मसीह ने दुख उठाकर क्या सीखा? आपकी ताड़ना के लिए यीशु मसीह को ताड़ना लेनी पड़ी थी। वो कोड़े खाने से हम चंगे होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है। वो ताड़ना जो उसे पड़ी, वो ताड़ना हमारी थी, है ना? इसलिए यीशु मसीह की ताड़ना कैसी की गई? कोड़ों से, नुकीले क्या कहते हो? हाँ। अब उसकी ताड़ना खाने से आप डिसिप्लिन होते हैं। परमेश्वर आपकी ताड़ना सोटे से नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए ताड़ना सही है। वो ताड़ना हमें ना मिले और हम स्पिरिचुअली डिसिप्लिन हो जाएं, स्पिरिचुअली डिसिप्लिन हो जाएं, इसलिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए।
और हम हमेशा एक ही गाना गाते, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। कभी ये भी बोलो, प्रभु ताड़ना के द्वारा हमें डिसिप्लिन कर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें यीशु मसीह के हर एक एक्ट को समझना है। वो मार खाने से, उसके मार खाने से बेशक हम चंगे होंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ताड़ना इसलिए पड़ी कि हम डिसिप्लिन, हम आज्ञा पालन करना सीख जाए। यीशु मसीह बाय बर्थ ओबीडिएंट बच्चा था, वो बाय मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके आगे उसको ताड़ना इसलिए मिली कि हम आज्ञाकारी हो जाए। पर हम यीशु मसीह के, इसलिए पौलुस क्या बोलता है, मैं उसके दागों को अपने शरीर में लिए फिरता हूं। पौलुस क्या बोलता है, मैं उसके दागों को, यीशु मसीह के घावों को अपने शरीर में लिए फिरता हूं। तो ये ताड़ना जो यीशु मसीह की हुई है, ये आपको डिसिप्लिन करने के लिए भी है कि आप आज्ञाकारी रहे। तो इस मध्यस्थता की जो प्रार्थना है वो 7 स्टेप ये है, जिसमें जब आप इसके बाद आपका जो आखिरी स्टेप होता है वो गाइडेंस ऑफ, मतलब वेटिंग फॉर द होली स्पिरिट। और जब आप पवित्र आत्मा का वेट करते हैं तब आप इंटरसेशन में जाते हैं। नेक्स्ट वीक में आपको सिखाऊंगा कि पहला युद्ध अपने साथ कैसे करें। असली युद्ध हमारा, पहले हमें अपने ऊपर फतह होना है। सबसे पहले क्या होना है हमें अपने ऊपर, हाँ, अपने ऊपर विजय पानी है, अपने थॉट्स पे, अपनी जबान पे, अपनी आंखों पे, अपने सिस्टम पे विजय पानी है। फिर हम अगले हफ्ते इस बारे में सीखेंगे।